चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यार एलिप्स से। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है फिर से समझा देते हैं। पैराबोला वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है, एलिप्स पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलो लक्ष्य देखो भाई सामने डेफिनेशन क्या बोल रहा है। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन विच इज लेस देन 1। देखो यार सामने देखो भाई सब लोग, ये क्या बोलता है यार। दो टाइप से हम लोग एलिप्स की डेफिनेशन को देखते हैं यार। एक देखते हैं फिक्स लाइन, ये दे रखी है, एक फिक्स पॉइंट हम लोगों ने लिया, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये सिंपल है। तो ये एस हो गया फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया अपने पास में, ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट है यार, और ये एम हो गया। ये लाइन की डिस्टेंस, ये लाइन की इक्वेशन आप लोगों को मिली होती है। तो अगर एस पी अपॉन पीएम करेंगे, हम लोगों ने आपको पहले ही समझाया था कि एस पी अपॉन पीएम करेंगे तो ये सेंट्रिसिटी के बराबर आता है। तो अगर पैराबोला की इक्वेशन यूज करनी है तो एस पी अपॉन पीएम कितने के बराबर कर दिया जाता है, 1 के बराबर, और आपकी इक्वेशन पैराबोला की निकल के आ जाती है। लेकिन अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन 1, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आपकी होनी चाहिए लेस देन 1। जैसे इसेंट्रिसिटी आपकी लेस देन 1 होगी, यही एक्सप्रेशन आपको क्या निकाल के दे देगा बेटा, एलिप्स की इक्वेशन निकाल के दे देगा। यही एक्सप्रेशन क्या दे देगा, एलिप्स की इक्वेशन निकाल के दे देगा। तो लेस देन 1 होना चाहिए किसके केस में, आपके एलिप्स के केस में, इक्वल टू 1 होना चाहिए पैराबोला के केस में। अब आ जाते हैं बेटा, आप बोलोगे सर और कोई डेफिनेशन है या इसका ज्योमेट्री कैसा होता है। तो सब लोग सामने देखो यार, एलिप्स का ज्योमेट्री होता है कुछ इस तरीके का। ये एलिप्स का फिगर होता है यार, ये कहलाता है सेंटर 0,0। दो फोकस होते हैं इसके अंदर, एक हम लेते हैं F1 फोकाई, दूसरा लेते हैं F2। तो डबल फोकस है इसलिए फोकाई यूज करते हैं। दो ही वर्टिसेस होते हैं इसके अंदर, एक इसको बोला है C1, इसको बोल दिया है C2, और ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। अभी इसकी नेमिंग, इसकी लेबलिंग तो बाद में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, नहीं एसपी इज इक्वल टू पीएम नहीं होता एलिप्स के केस में, एलिप्स के केस में अलग चीज होती है। तो वो सब लोग देखेंगे, इसकी लेबलिंग वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे यार। पहले देख लेते हैं कि क्या बेसिक डेफिनेशन है। तो इसका ये कहना होता है कि कोई भी रैंडम पॉइंट इस एलिप्स पे आप चूज करो। मान लेते हैं हम लोगों ने चूज किया ये रैंडम पॉइंट, आप इसको कनेक्ट करो F1 से और F2 से, तो ये हो गया P पॉइंट आपका। तो PF1 PF2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन होती है भाई एलिप्स की। सुन लो ध्यान से, हम लोगों ने इसे जस्ट पहले वाले केस में पढ़ा कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है एलिप्स की, कि एक फिक्स पॉइंट आपको दिया गया है, एक फिक्स्ड लाइन आपको दिया गया है, ये फिक्स्ड लाइन आपको दिया गया है, एक वेरिएबल पॉइंट दिया गया है। तो एसपी अपॉन पीएम इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा, मतलब लेस देन 1 होगा। एसपी अपॉन पीएम इसेंट्रिसिटी के बराबर, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1। ये एक टाइप की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन एलिप्स की ज्योमेट्री होती है बेटा। इसमें हम लोगों ने कोई रैंडम पॉइंट चूज किया P, उसकी F1 से डिस्टेंस और P की F2 से डिस्टेंस दोनों को निकाल के अगर ऐड किया जाए तो आंसर आना चाहिए आपके पास में कांस्टेंट। ये एलिप्स की सेकंड डेफिनेशन होती है। आप बोलोगे सर एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। तो यार बेसिक इक्वेशन होती है एलिप्स की, सब लोग सामने देखेंगे, सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। ये हो गया F1, ये हो गया F2। बेसिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन आपके पास आई कहां से। तो बेटा जो हमने इससे पहले वाला देखा है ना, ये वाला, इसका इस्तेमाल करके ये इक्वेशन निकल के आती है। आप बोलोगे सर डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। तो मैं बोलूंगा बेटा डेरिवेशन की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए बस, इससे ज्यादा आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डेरिवेशन हम लोग कराते हैं 11th क्लास में, आपकी क्लास में डेरिवेशन की हमको कोई जरूरत नहीं है। ये दे रखा है F1, ये दे रखा है F2। बेटा ये पॉइंट आपने 11वीं क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा यार,
ये पॉइंट होता है आपका a,0, ये वाला पॉइंट कितना होता है -a,0। b क्या होता है, ये डिस्टेंस 0,b, और ये कितना होता है 0,-b। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना यार, ये होता है आपका ae,0, और ये पॉइंट होता है आपका -ae,0। ई यहां पे क्या है बेटा, ई यहां पे है इसेंट्रिसिटी, और ई की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए बेटा, 0 से 1 के बीच में आपकी होनी चाहिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं, लक्ष्य सामने देखो। तो हम लोग करते क्या है यार, हम लोग क्या बोलते हैं, अब सारा सारा का सारा पिक्चर आपके सामने है। एक सेकंड मुझे पढ़ाने दो, 2 मिनट मेरे को पढ़ाने दो, उसके बाद मैं आपके डाउट पे आऊंगा। रुक जाओ अभी। ठीक है, एक बार सामने देखो यार, ये F1 पॉइंट है, ये वाला F1 पॉइंट है, ये वाला F2 पॉइंट है। अलग कलर कोड ले लेते हैं, ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, ये आपके पास में हम लोग बोलते हैं यार, ये वर्टिसेस हैं a,0 -a,0। ये आपका सेंटर दे रखा है 0,0। F1 दे रखा है a,0, F2 दे रखा है -a,0। ये पॉइंट होता है ये 0,b, और ये पॉइंट हो गया 0,-b। अब हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा, सुनना ध्यान से। हम एक रैंडम पॉइंट चूज करते हैं इस वाले में। ठीक है, इस वाले में अब हमने क्या बोला, ये पॉइंट भी कितना चूज कर रखा है आपने यार, ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है a,0, और ये वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है -a,0। ये पॉइंट आपके पास में कितना दे रखा है, हमने बोला a,0, और ये पॉइंट कितना दे रखा है -ae,0। अब मैं क्या करने जा रहा हूं यार, ये पॉइंट P हमने बोला है डेफिनेशन में, ये P कोई भी वेरिएबल पॉइंट हो सकता है। P से F1 की डिस्टेंस प्लस P से F2 की डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए, देखो ये P पॉइंट घूमता घूमता इस पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। तो भाई यहां भी तो आ सकता है, तो यहां से ये मान लेते हैं ये P यहां घूमता घूमता आ गया, आगे निकल गया, यहां भी आएगा, यहां भी चला जाएगा, यहां सब जगह जा सकता है। ठीक है, तो P पॉइंट हम लोगों ने मान लिया, यहां पे लिया, तो कांस्टेंट डिस्टेंस कैसे निकाली जाएगी। एक बात बताओ, सब पॉइंट एक्सेस पे हो गए, तो देखो ये a,0 चल रहा है, ये a,0 चल रहा है, ये -a,0 चल रहा है। तो आप बताओ जरा, यहां से मुझे डिस्टेंस बताओ यार, कितना, ये डिस्टेंस कितना हुआ, इन दोनों F1 C1 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, यही तो आपका P पॉइंट यहां जाएगा, तो P F1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने P F1 कितने के बराबर ले लिया, बोलो देखो, 0 से ये a डिस्टेंस है और 0 से ये a डिस्टेंस है, तो मैं लिख सकता हूं P F1 कितना हो जाएगा a-ae। ठीक है, a-ae। इसी तरीके से मैं PF2 कैलकुलेट करने की सोच रहा हूं यार, PF2, तो ये P घूमता हुआ यहां पे आया, तो PF2 का मतलब कितना हो जाएगा यार, 0 से ये a डिस्टेंस हो गई, और यहां 0 से ये -ae है, तो ये डिस्टेंस हो गई ae, दोनों को ऐड करना पड़ेगा a + ae। दोनों को जैसे ही ऐड किया मैंने, ये कट जाएगा, और आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 2a। मतलब ये जो P पॉइंट है, ये घूमता घूमता अगर वर्टेक्स पे आ जाएगा, तो जो कांस्टेंट लेंथ होनी चाहिए ना, वो आपके पास निकल के आ जाएगी। अब जनरल सा फॉर्मूला है यार, कैसे फॉर्मूला है, PF1, P पॉइंट आप लोगों ने ले रखा है x, y, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स के लिए बारे में बात कर रहा है, तो ये आपको F1 मिला है, F2 मिला है, P पॉइंट मिला है, यहाँ पे उठा के डिस्टेंसेस डाल दो, ये यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आप बोलोगे सर यहां से कौन सी इक्वेशन निकल के आएगी, यहां से ये इक्वेशन निकल के आएगी यार, तो ये इक्वेशन का रिलेशन अपने पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं, पहले एक बार आपके डाउट यहां तक ले लेते हैं। देखो, मैं इसको डिराइव नहीं कराना चाहता, सीधी बात ये है। रीजन क्या है, डिराइव कराने में इसका सारा क्लास का टाइम खा जाएगा ये, तो डेरिवेशन में नहीं कराना चाहता, ना ही आपके किसी यूज का है। जो चीज यूज की है मैं वो डायरेक्टली बता रहा हूं। अभी तक मैंने जितनी भी चीज यूज की बताई है आपको, उनमें से सिर्फ ये डायग्राम आपके काम का है। ठीक है, उससे पहले जो मैंने बताया, कौन सा, ये वाला, ये बेसिक डेफिनेशन है, तो ये काम की है आपके। फिक्स पॉइंट दे रखा है, वेरिएबल पॉइंट दे रखा है, फिक्स लाइन दे रखी है, SP/PM इसेंट्रिसिटी, और उसकी वैल्यू इलिप्स के केस में <1 होती है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्टली हमको। उसके बाद में सेकेंड मैंने बताया, इसमें मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बतानी चाहिए कि एक सेकेंड डेफिनेशन भी है। सेकेंड डेफिनेशन
क्या है सेकंड डेफिनेशन आपके पास में? एक पी पॉइंट हम लोगों ने चूज किया, एक F1 पॉइंट है, एक F2 पॉइंट है, तो पी F1 निकालो, पी F2 निकालो, तो पी F1 प्लस पी F2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कितने के बराबर? 2a। ये 2a कैसे निकल के आया? ये पी पॉइंट घूमता घूमता यहां पहुंच गया, तो पी F1 की डिस्टेंस ये कितनी हो गई? a माइनस ae, और पी F2 की डिस्टेंस कितनी हो गई? a प्लस ae। ये कैंसिल हो गया, तो ये कितने के बराबर हो गया? 2a के बराबर हो गया है। लास्ट मैंने आपको बताया कि भैया ये जनरल इक्वेशन होती है, ये इलिप्स का ग्राफ बनता है आपके पास में कितना? ये होता है a,0, ये होता है माइनस a,0, इन दोनों को बोला जाता है वर्टेक्स, अभी बताऊंगा। ये दोनों फोकाई होते हैं, F1 होता है a,0, F2 होता है माइनस a,0, ये पॉइंट होता है 0,b, ये पॉइंट होता है 0,-b, ये होता है सेंटर 0,0, इसेंट्रिसिटी 0 to 1 के बीच में होती है। तो आपका इलिप्स की इक्वेशन जो निकल के आती है ना बेटा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 निकल के आती है। ये इलिप्स अगर आपके x एक्सिस पे ज्यादा फैला हुआ है तो एक केस होता है a ग्रेटर देन b का, ये केस होता है a ग्रेटर देन b का। आप बोलोगे सर e, a और b किस तरीके से रिलेटेड होते हैं? तो इसेंट्रिसिटी e का स्क्वायर इज 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, मतलब आप e बोल सकते हैं, कितना यूज करना है? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और e की वैल्यू फिक्स है इलिप्स के केस में 0 to 1। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इस पूरे जो लिखा हुआ है यहां पे, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, इतनी बात पता होनी चाहिए जल्दी। अब मुझे अपने डाउट बताना शुरू करो। सर फोकाई किस एक्सिस के नीचे लेनी है? फोकाई किसी एक्सिस के नीचे नहीं लेनी भाई, फोकाई मैंने पॉइंट मार्क किया हुआ है, ये मेजर एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, उस पे फोकस लिया है। अगर इलिप्स आपका चपटा है किस पे? तो एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, तो फोकाई लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, F1 F2 एक्स एक्सिस पे। दीपांशु आ गए? सर इलिप्स आज खत्म हो जाएगा क्या? नहीं लक्ष्य, आज इलिप्स खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत थ्योरी होती है। हाँ भाई, बाकी लोगों को अगर किसी को डाउट है तो प्लीज डाउट लिखो, अदरवाइज चैट में यस या डन लिखो यार। हर्षित, सेंटर हमेशा ओरिजिन पे नहीं आएगा, ये सिंपल फॉर्म है, इस वजह से इसके अंदर लिया गया है ओरिजिन पे। सिद्धांत क्लियर है सर, बट एओडी में सर फोकाई चेंज करते थे। हाँ अभी चेंज होगा, होगा। अगर एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है लड़के, तो एक्स एक्सिस पे फैला हुआ का मतलब होता है आपको फोकाई लेने हैं एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे रहेगा तो फोकाई लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, चलिए। सेंटर हमेशा ओरिजिन पे नहीं होता यार, ये जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस वजह से सेंटर 0,0 पे लिया गया। ठीक है, चलिए यार, ठीक है यहां तक। अब आ जाते हैं इसके नेमिंग पे, वो देख लेते हैं क्या क्या इसने बोला। हमें बताना पड़ेगा फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, एंड कांस्टेंट रेशियो इज एसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय ई, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब मैं इसके नेमिंग वेमिंग पे आ जाता हूं। चलो, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूं यार, एक बार सब लोग सामने देखेंगे। अब मैं काफी चीजें बता रहा हूं इसके अंदर, सब लोग सामने देखो भाई। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स अलग चीज होती है। देखो बेटा, ये पॉइंट दिया गया है आपको वर्टेक्स, ठीक है, a,0, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ये पॉइंट भी क्या कहलाता है? वर्टेक्स। चूंकि ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट दे रखा है आपको, दोनों एक्सेस के, एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, इसलिए सेंटर से ये क्या करेगा? इक्वल पार्टीशन में कट जाएगा यार। इधर आ रहा है a,0, इधर आ रहा है माइनस a,0, बिल्कुल बीच में से कटेगा, इसलिए दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा आपको। अगर इधर a,0 दिखेगा, इधर माइनस a,0 दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये पॉइंट होता है, ये इसको बोला जाता है, अगर मैं इसे लेता हूं ए, इसे लेता हूं ए डैश, तो ये ए डैश जो है ना यार, ए से लेके ए डैश के बीच का जो है, ये कहलाता है मेजर एक्सिस।
ए से ए डैश के बीच में जो डिस्टेंस है ना यार, ये कहलाता है मेजर एक्सिस। इसी तरीके से इसको हमने बी डैश बोला, इसको बी बोला, ये 0,b और ये 0,-b है। तो ये जो b और b डैश लिखा हुआ है आपके पास में, b से b डैश, b डैश, ये कहलाता है माइनर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ जाता है। देखो बेटा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a यूनिट, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a यूनिट, दोनों का सम कितना हो गया आपके पास में 2a। इसी तरीके से ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b यूनिट, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, b यूनिट, दोनों का सम कितना हो गया यार 2b। तो मेजर एक्सिस की लेंथ अगर कोई बोलेगा आपके पास में तो हो जाएगी 2a। माइनर एक्सिस की लेंथ, ये माइनर एक्सिस कहला रहा है क्योंकि जिस पे इलिप्स ज्यादा फैला होता है वो मेजर एक्सिस हो जाता है। तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास में 2b। ये दोनों चीजें तो हमको हुई क्लियर। ठीक है, 2a मिल गया और 2b मिल गया, ये दोनों चीजें हमको मिल गई। अब हम आगे बात करने वाले हैं यार, मेजर एक्सिस मिल गया, माइनर एक्सिस मिल गया। अब मेरे सामने फोका है यार, ठीक है, ये कहलाता है पोर्शन फोका है। ठीक है, ये F1 बोला गया है, ये F2 बोला गया है, ये AE,0 है, ये कितना है -AE,0। तो F1 को, इसको बोला जाएगा एक फोकस, दूसरे वाले को बोला जाएगा दूसरा फोकस, कंबाइंडली हम लोग इनको बोलते हैं फोका। ठीक है, तो मेजर एक्सिस अगर आपका एक्स एक्सिस है तो फोकाई आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें क्या बताया, ये तो पहले ही बता दिया था आपने। मैं बोलूंगा बिल्कुल पहले बता दिया था, कुछ नई चीजें बताऊंगा, उन कुछ नई चीजों को देख लेते हैं। इतना तो हम लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया, अब मैं बार बार इसको नहीं लिखने वाला। अब मैं क्या क्या लिखने वाला हूँ, फोकस मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, मेजर एक्सिस मिल गया, माइनर एक्सिस मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं फोकल कॉर्ड पे। फोकल कॉर्ड क्या रहेगा, ऐसी कॉर्ड जो आपके फोकस से पास करेगी वो कहलाएगी फोकल कॉर्ड। जैसा पैराबोला में था बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे है। ठीक है, आप बोलोगे सर फोकल डिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा यार फोकल डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है यहाँ पे, किसी भी एक फोकस से किसी भी वेरिएबल पॉइंट के डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच की 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 डिस्टेंस, फोकस से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपकी कहलाती है यार फोकल डिस्टेंस। आप बोलोगे सर सिर्फ F1 से डिस्टेंस लेना चाहिए क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, F1 से नहीं, आप F2 से लो, आप F3 से लो, किसी से भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी फोकल डिस्टेंस मतलब अलग अलग तो आएंगी, लेकिन जैसे इस पॉइंट से मैं यहाँ पे फोकल डिस्टेंस मान सकता हूँ क्या, इसको बिल्कुल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है यार डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। डबल ऑर्डिनेट होता है एक्सिस, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट कहलाती है। मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये हम लोगों ने किसमें देखा था, पैराबोला में भी देखा था। पैराबोला में क्या होता था, ये पैराबोला अगर दे रखा है तो ये एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड आपकी कहलाती थी डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर कॉर्ड। ठीक है, अब देखो डबल ऑर्डिनेट अपने पास मिल गया। अब मैं बोल रहा हूं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम वही होता है, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो आपके किस पे रहे यार, फोकस से पास हो जाए। ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो आपके फोकस से पास हो जाए वो कहलाएगी आपकी लेटस रेक्टम। तो दो फोकस है तो दो एलआर होंगे यार, दो फोकस है तो दो एलआर होंगे। आप बोलोगे सर इन दोनों एलआर की लेंथ अलग अलग होगी क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, दोनों एलआर की लेंथ सेम रहेगी, कोई अलग अलग लेंथ नहीं आती है। ठीक है, दो फोकस होंगे, दो एलआर आएंगी, दोनों की लेंथ सेम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहां तक अच्छा। अब आ जाते हैं बात डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ एलआर, ये हम सारी चीजें निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं यार, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ एलआर। फिर उसके बाद हम बेसिक क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ये देखो, ये दे रखा है आपको एक इलिप्स, ठीक है, तो यहां पे एक फोकस के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स होती है यार, F1 के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स, F2 के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a बाई ई प्लस साइन का, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस a बाई ई माइनस साइन का। तो ये क्योंकि AE मिल रहा है आपको AE,0 और ये मिल रहा है माइनस AE,0, इसलिए ये दो डायरेक्ट्रिक्स है, दो फोकस है, दो डायरेक्ट्रिक्स है यार। एक ये डायरेक्ट्रिक्स
आप बोलोगे सर इनकी वैल्यू सेम रहेगी क्या? नहीं बेटा, कोई वैल्यू सेम नहीं है, इक्वेशन काइंड ऑफ सेम है, बस क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का डिफरेंस है। आप बोलोगे सर इसकी इक्वेशन का डेरिवेशन करना है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये चाहिए। अब आप बोलोगे सर एल आर की लेंथ निकालनी है मेरे को, ठीक है, एल आर की लेंथ निकाल रहे हैं यार, तो तरीका एक ही यार, आपके पास इलिप्स की इक्वेशन कितनी है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने एल आर ले लिया, तो इसका एक्स एक्सिस क्या है? फिक्स है यार, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपके एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपके पास में? ए ई, उसे उठा के डाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में? ए स्क्वायर ई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसने इसको उड़ा दिया, तो यहां से वाई स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान से देख लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, ई स्क्वायर को उधर ले गए तो 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो y की वैल्यू निकालने से पहले हमने अभी सेंट्रिसिटी की वैल्यू देखी थी यार, कितना होता था? ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इलिप्स इस तरीके का बनाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे फैला हुआ, तो ये हो जाता था ई स्क्वायर। इन दोनों का इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर आ गया। मतलब मैं चाहूं तो इसको पूरे को एक साथ लिख सकता हूं, 1 माइनस ई स्क्वायर को कितना? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां से y निकलेगा तो प्लस माइनस, देखो b की पावर 4 बन रहा था, तो ऊपर आ गया बी स्क्वायर अपॉन नीचे सिर्फ ए स्क्वायर था तो आ गया a। अब प्लस माइनस का क्या मतलब है यार, कि एक पॉइंट आपको मिला ये वाला, क्या मिला? ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, और दूसरा पॉइंट आपको मिला ये विच इज ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। ये दोनों मिल गए, यहां से यहां तक की लेंथ बी स्क्वायर बाय ए, यहां से यहां तक की लेंथ माइनस बी स्क्वायर बाय ए, मतलब लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो एल आर की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? लेंथ ऑफ एल आर या लेटस रेक्टम ये हो जाएगी 2b स्क्वायर बाय ए के बराबर, 2b स्क्वायर बाय ए के बराबर। फिर से सुन लो यार, ठीक है, हमने क्या किया? x इज इक्वल्स टू ए ही था, उसे इलिप्स की इक्वेशन में उठा के डाला। इसेंट्रिसिटी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर इस तरीके का इलिप्स है, मतलब इसमें a आपका किससे बड़ा है? b से, तो e स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर। उसे उठा के हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, सॉल्व किया, तो y आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये आपके पास y निकल गया। तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए, ये हो गया बी स्क्वायर बाय ए, दोनों को ऐड किया तो 2b स्क्वायर बाय ए के बराबर आ गया। अगर यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं। लक्ष्य तुम्हें पता चल गया हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स माइनस ए वाली लाइन नहीं है? हाँ सर, ए डैश भी तो दोनों फोकाई से पास कर रहा है एंड इलिप्स का कॉर्ड है। हाँ, तभी तो मेजर एक्सिस बोला उसको, जय उसको मेजर एक्सिस कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग कुछ भी नहीं, ये मेजर एक्सिस ही बोलेंगे। तुम हमेशा कॉर्ड तो बोलोगे, तुम बोलोगे सर कॉर्ड है क्या, मैं बोल दूंगा हाँ कॉर्ड है यार, ठीक है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तुम्हें उसके कॉर्ड से नहीं बुलाएगा, उसको मेजर एक्सिस के नाम से बुलाया जाएगा सब जगह, ठीक है। आप कहीं भी लिखा देखोगे तो मेजर एक्सिस लिखा हुआ आएगा, तो वो भी लेटस रेक्टम होगा ना? नहीं बेटा, लेटस रेक्टम होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है। एक्सिस कौन सा है? ये वाला, इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है मेजर एक्सिस। अगर ये y पर फैला होता तो, हाँ अभी y वाले पे आ रहे, दीपांशु आ रहे, ठीक है ना? ये क्या बोलते हैं, ये अभी y वाले पे आ रहे हैं, अभी तो ये बेसिक पार्ट हम लोग कर रहे हैं। बताओ बेटा, इतना समझ में आया तो फटाफट चैट में जाके यस या डन लिखो यार प्लीज। चलो चलो, आशीष ने लिखा, जय ने लिखा, हर्षित, चित्राली, स्वर्णिम, साक्षी,
राहुल, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ ही रहे हैं तो चलने देते हैं ना सही से। मतलब आप थ्योरी कंटेंट आपका सही जा रहा है तो ठीक है ना, वो आपको कॉलेज में भी काम आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं यार। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसको सॉल्व करो जल्दी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व होते ही चैट में यस या डन लिखो। हाँ भाई, कुछ लोगों ने तो किया है। बी अपॉन ए इज √3/2। सर नहीं हो रहा सर, कर तो लिया, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं कितना सही कितना गलत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ हर्षित, इसीलिए तो पूरी थ्योरी पढ़ा रहा है, समझोगे तो पूरा सॉल्व होने लगेगा। अपना टास्क यही है, देखो यार मैं आपको बता रहा हूँ, जितना थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ना, उससे आपका प्रीवियस ईयर लगना चाहिए, वरना देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको इतना ज्यादा थ्योरी पढ़ाऊं। ठीक है, आप सीधे सीधे फिर क्या है, प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हैं, और प्रीवियस ईयर लगा के खत्म कर दूं मैं आपका पार्ट। तो अगर आपसे प्रीवियस ईयर लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हाँ आप लोग सही कर रहे हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वाला पार्ट अपने को कवर करना होता है इसका, इसीलिए हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं। कोई नहीं, डेफिनेशन की कंफ्यूजन अभी खत्म हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। देखो बेटा इसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन, क्या है, फाइंड द इक्वेशन टू द इलिप्स हुज फोकस इज -1,1, फोकस दे रखा है -1,1, हुज डायरेक्ट्रिक्स इज द स्ट्रेट लाइन, ये दे रखी है, इसेंट्रिसिटी इतना। बेटा आपको यही तो बताया था। ठीक है, यही तो बताया है। क्या बताया, एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, कितना है फिक्स पॉइंट आपके पास, बताओ जरा, -1,1। ठीक है, वहां से हमने चूज कर लिया एक वेरिएबल पॉइंट P, x, y। ठीक है, फिक्स लाइन दे रखी है आपको, फिक्स लाइन कितनी है बेटा, x - y+3 = 0। ये पॉइंट हो गया x, y, -1, 1, ये फिक्स लाइन हो गई आपके पास में। ये s माना है, ये p माना है, ये m माना है। तो हमने बोला इलिप्स के केस में SP/PM इज इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। क्या 1/2 0 to 1 के बीच में आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो कितना हो गया, 1/2। बस यार काम खत्म हो गया ना। SP/PM निकालो जरा, SP कितना हो गया, ये हो गया √2 टाइम्स ऑफ SP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 2SP इज इक्वल टू PM हो गया। ये डायरेक्टली PM भी कर सकते हैं, रहने देते हैं 2 यहाँ पे, ये हो जाएगा डायरेक्टली PM कर देंगे बाद में। SP कितना हुआ, x + 1, उसका कितना हो गया बेटा, स्क्वायर,
ये हो गया y माइनस 1 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ pm हो गया। तो 1/2 टाइम्स ऑफ pm का मतलब कितना होता है यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, x, y से इस लाइन पे, कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन रूट ओवर x का कोफिशिएंट कितना है 1 उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कितना है -1 का स्क्वायर इज 1। ये आ गया आपके पास आंसर। आप इसे बोथ साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग, तो कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस 1 उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 1 उसका स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो 1/4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का कितना आ रहा है √2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। देखो सेम चीज हमने यहां पे किया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन निकल के आ गई। बताओ जल्दी, क्या इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस किया, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, लिखो अपनी दिक्कत। हाँ, इस पार्ट में मैंने सिंपल ये लगाया ना, एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल्स टू 1/2। नहीं पीयूष, और कोई सिंपल मेथड नहीं है, यही मेथड है। एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल्स टू 1/2। इसेंट्रिसिटी मिली हुई है, डायरेक्ट्रिक्स मिला हुआ है, हमको पता चल गया है। हम एसपी अपॉन पीएम लगाएंगे इसेंट्रिसिटी के बराबर। एसपी डिस्टेंस फॉर्मूला है, पीएम एक पॉइंट से एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली गई है, बस सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो चलो अब इसका सोल्यूशन देखो, मैंने यही किया, इसके बाद क्या फाइनल इक्वेशन देखनी है अपने को, सोल्यूशन मतलब इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब ये फाइनल इक्वेशन जो आपके पास निकल के आई ना, इसको कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ कंपैरिजन करते हैं बेटा, सामने देखो जरा, ये देखो, ये हो जाएगी ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो जरा सामने, क्या यही इक्वेशन बन रही है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना चल रहा है 7, यहाँ पे कितना है a मतलब है एक्स स्क्वायर, एक्स वाई है एक्स वाई आ रहा है, वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर आ रहा है, एक्स आ रहा है एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है वाई आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, सेम तो आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, नहीं जय, अभी तुम धीरे धीरे और मेथड सीखोगे, इस जगह पे अभी ज्यादा मेथड नहीं लगाने की कोशिश करो, अभी तुम धीरे धीरे मेथड सीखोगे, तब उसके बाद में तुम कुछ भी कर सकते हो। एक बार पढ़ लो थोड़ा सा आगे तक, फिर उसके बाद में तुम जो दिल में आए लगाना, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा होगा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर देखो यार, तो एक ये दे रखा है आपके पास में ax स्क्वायर 2hxy, ये हो गया by स्क्वायर, ये हो गया 2gx, ये हो गया 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेट, ये आपके पास में एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है। मैंने आपको बोला था एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, आपके इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, आपके पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, आपके हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, आपके सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, बट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन जो है इस केस में, अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करना चाहती है तो विच इज डेल्टा। डेल्टा मैंने कल भी बताया था आपको, याद रख लेना आप डेल्टा की टर्म, ए बी सी माइनस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg का स्क्वायर माइनस ch का स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। आपका डेल्टा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा, आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। देखो पैराबोला, जो आपका पैराबोला था उसमें क्या चीज थी, आपका डेल्टा क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0, एंड आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। लेकिन यहां पे ये जो दो कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशंस हल्की बदल गई। डेल्टा ए बी सी माइनस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0। अब बोलोगे सर ये ए बी सी 2fgh एफ स्क्वायर ये सब आ कहां से रहा है, तो देखो ये कोफिशिएंट्स मिले हुए हैं ना यार, ये सारे कोफिशिएंट्स जो है ये उन्हीं को तो यूज किया जा रहा है इसके अंदर। मतलब ये इलिप्स की कंडीशंस है भाई,
ठीक है। अगर आपकी ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन किसी इलिप्स को डिफाइन करना चाहती है तो ये कंडीशंस उसके अंदर लगेंगी। बताओ भाई, कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। नहीं दीपांशु, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इक्वल टू जीरो नहीं होता। इक्वल टू जीरो होता है केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके एडवांस का सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। पेयर ऑफ, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो। कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लक्ष्य समझने की कंडीशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा कंडीशन याद रखनी है। जो कंडीशन है वो नहीं, वहां भी नॉट इक्वल टू जीरो लिखवाया दीपांशु। अगर मैंने गलती से इक्वल टू जीरो लिख दिया है तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा भाई वो। ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो ही हमारा किसको डिफाइन करता है, कोनिक्स को डिफाइन करता है आपका। डेल्टा शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। आप केवल डेल्टा इक्वल टू जीरो यूज करते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अगर पैराबोला में मैंने गलती से आपको इक्वल टू जीरो लिखवा दिया है तो आप लोग उसे करेक्ट कर लेना, पर मुझे लगता है मैंने नहीं लिखवाया, मैंने नॉट इक्वल टू जीरो ही लिखवाया। नहीं जय, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है हमने। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई एडवांस का पार्ट है, इसलिए हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नहीं करते। एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिक क्वेश्चन है वो तो मैं आपको इसी में समझा दूंगा। ठीक है। हाँ, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है बेटा मैंने, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, वो बहुत लंबा और जबरदस्ती का टॉपिक है। हाँ हर्षित, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू जीरो होता है पैराबोला में, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होता है इलिप्स में। डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू जीरो होता है इसमें, इलिप्स में भी, पैराबोला में भी, हाइपरबोला में भी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो अगर किसी ने गलती से उसमें इक्वल टू जीरो लिख दिया या मैंने गलती से लिख दिया इक्वल टू जीरो, से नॉट इक्वल टू जीरो कर लेना बस, नॉट इक्वल टू जीरो ही रहता है। ठीक है। हाँ भाई, चलो ये कंडीशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है। कल को अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे देता हूं, सामने देखो यार, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस 20xy प्लस में कितना है आपके पास में 30x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके, क्या ये आपके इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी क्या, ये आपको बताना है। तो ऐसे कंडीशन में आप सीधे जाओगे, ये दोनों कंडीशंस को चेक कर लोगे बस, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है। ये मिली हुई है इक्वेशन, क्या ये आपके इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है क्या, ये कंडीशन चेक कर लो। ए की वैल्यू कितनी आई बताओ बेटा 1, बी की वैल्यू कितनी आई 2, एच की वैल्यू कितनी आई 2h की वैल्यू होती है कितने के बराबर बेटा, 2h की वैल्यू होती है आपके पास में -20, तो h हो जाएगा -10। ये 30x लिखा होना चाहिए। ठीक है। 30x लिखा हुआ है तो 2g की वैल्यू हो गई 30, -2y लिखा हुआ है, 2f की वैल्यू हो गई -2, और कांस्टेंट कितने के बराबर है 1 के बराबर। बस काम खत्म यार, उठा के डाल दो, चेक कर लो बस एलिप्स होगा या नहीं होगा। अब ये आया कैसे भाई, खुद से चेक करो, लक्ष्य वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फटाफट, सब लोग चेक करके बताओ एलिप्स है या नहीं। खुद से चेक करो वैल्यूज को डाल डाल के इसके अंदर। ये काम मैं नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा आसान चीज है ये, जल्दी ट्राई करो एक बार, खुद से, खुद से करो। खुद से करो, सीधा इसी से पता चल जाएगा आपको। पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक कर लो, एक ही शॉट में, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एच कितना है आपके पास में -10, -10 का स्क्वायर इज 100, माइनस ए कितना है 1, और ये बी कितना है आपके पास में 2, तो ये लेस देन 0 होगा क्या, नहीं होगा, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो इलिप्स नहीं होगा ना यार, सीधा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेस देन 0 है लक्ष्य, लेस देन 0 लिखा हुआ है ना, लेस देन 0। एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉफिशिएंट की कंडीशन है। नहीं नहीं 0 है, मैं बोल भी तो रहा हूं यहां से कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है, 0 चेक करना है। ठीक है, 0। चलो भाई, अगले पार्ट पे मूव करते हैं यार, अगले पार्ट पे मूव करते हैं।
हाँ भाई, अब देखो, हमने आपसे बोला था फर्स्ट वाला पार्ट आपको बताया हम लोगों ने, इफ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, नथिंग इज मेंशन्ड, देन द रूल इज अज्यूम्ड टू बी a इज ग्रेटर देन b। मतलब किस टाइप का इलिप्स? इस टाइप का इलिप्स माना जाएगा, x एक्सिस पे फैला हुआ इलिप्स माना जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, इफ b इज ग्रेटर देन a, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर b मेरा a से ग्रेटर हो जाएगा तो इलिप्स मेरा कुछ इस तरीके से बनने लगेगा बेटा। ठीक है, ये b ग्रेटर देन a वाला पार्ट है। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन बदल जाएगी क्या? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इक्वेशन मेरी सेम ही रहेगी, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इक्वेशन मेरी एज इट इज रहेगी, इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस क्या हो जाएगा, b आपका बड़ा हो जाएगा a से। एग्जाम्पल के तौर पे इलिप्स की इक्वेशन ऐसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। कई बार सीबीएसई की एनसीईआरटी में क्या करता है ना यार, वो ए और बी को इंटरचेंज कर देता है। मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख देता है इस टाइप के एलिप्स के लिए। आप ऐसा ना करें, आप इसको याद रखें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, बी ग्रेटर देन ए है, इक्वेशन को सेम रखिए, बस चीजें कुछ कुछ बदल जाएंगी। कैसे? अब ये मेजर एक्सेस हो जाएगा 0, b और ये 0, -b। मतलब अगर मैं इसे b और इसे b डैश बोलूं तो यहां पे लिख रहा हूं b डैश आपका हो जाएगा मेजर एक्सेस। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका a और a डैश, फिर से कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, कोऑर्डिनेट इसके सेम है, यहां माइनस यहां पे माइनस नहीं, a, 0। तो ये a डैश आपका हो जाएगा a डैश इज माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजर एक्सिस होता है बेटा उसी पे फोकाई आता है। ठीक है, तो ये F1, ये F2, F1 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं बेटा यहां पे, ये हो जाएगा 0, यहां पे F2 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं 0, ठीक है, फिर से देखो, F1 F2 अभी भी फोकाई रहेंगे। F1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, F2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, आप बोलोगे सर डायरेक्ट्रिक्स कैसा हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा डायरेक्ट्रिक्स बेटा यहां पे मिलने लगेगा आपको। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? अब ये y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b बाई ई, और ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ई। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एलआर निकालने से पहले इसेंट्रिसिटी का रिलेशन देख लेते हैं बेटा। देखो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो छोटा होता है वो ऊपर आता है, मतलब मैं लिखना चाहूं तो E इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसेंट्रिसिटी आपका 1 से बड़ा आने लगेगा क्या? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, इसेंट्रिसिटी आपका 0 से 1 के बीच में ही आएगा। क्या डाउट लिख रहे हो आप? हाँ तो ई चेंज कर दिया ना यार, लिख तो दिया। फोकाई आपने बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो वर्टेक्स है। 0, वर्टेक्स है, 0, -b वर्टेक्स है। ठीक है, फोकाई बीच में आएगा, 0, BE 0, आप उस वाले में देखो, उसमें भी हमने यही लिखा था आपके सामने, देखो जरा, ये वर्टेक्स है a, 0 -a, 0 फोकाई a, 0 और -a, 0 फोकाई आपका। हाँ, मैंने कुछ चीजें को इंटरचेंज कर दिया है, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया। मेजर एक्सेस है, जो माइनर पहले हुआ करता था वो मेजर बन गया। ठीक है, जो मेजर था वो अपने पास में कितना बन गया, माइनर बन गया। ठीक है, बस फोकाई में जहां ए आता था, a, 0 होता था, 0, b हो गया, a, 0 होता था, 0, -b हो गया। ठीक है, ये वाली चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से मेजर एक्सेस कितना हो गया इसमें, b डैश, माइनर एक्सेस हो गया a डैश, इसेंट्रिसिटी कितना हो गया आपके पास में, रूट ओवर 1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर।
तरीके से एसेंट्रिसिटी काम करने लगे। बताओ जरा, कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरीके से? जल्दी के लेटेस्ट रेक्ट, एक सेकंड चेक कर लेता हूं यार। नहीं ठीक है यार। हाँ बोलो दीपांशु, क्या बोल रहे हो? फोकाई आपने बी क्यों नहीं लिया? बताया ना, फोकाई बी नहीं ले सकते। बी वर्टेक्स का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए फोकाई बी नहीं ले सकते। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या मेरे इंटरनेट में? आप लोगों को कुछ, सबको दिक्कत फेस करने को मिल रहा है क्या? बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या ये? हाँ, फोकाई बताओ जल्दी, कोई दिक्कत है? नहीं, दीपांशु का कुछ लिखा है। दीपांशु, अच्छा ठीक है सर। चलिए, यहां तक हो गया अपना। अब हम एलआर की लेंथ के बारे में बात करते हैं। आप बोलोगे सर एलआर का है इसके अंदर, तो मैं बोलूंगा बेटा फिर से ध्यान रखो। एलआर हमेशा क्या होती है? फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। और एक्सिस कौन सा? मेजर एक्सिस। तो फोकस से पास होने वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आपकी एलआर हो गई। पहले वाले केस में एलआर की लेंथ कितना आया था बेटा? यहां से जाके पुराना वाला देखेंगे। एलआर की लेंथ कितना आया था इस केस में? हम लोगों ने देखा था, तो कितना आया था? 2b² बाय a। 2b² बाय a, बस a और b इंटरचेंज हो जाएगा। ये कौन सा था? जब a इज ग्रेटर देन b था। और इस केस में कितना हो जाएगा? इस केस में आपका चेंज हो जाएगा और एल आर की लेंथ हो जाएगा। एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम इज 2a² बाय b। 2a² बाय b। बताओ बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं यार, क्वेश्चन लेते हैं। बताइए, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अभी भी 0 से 1 के बीच में ही आएगी, बस चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यार। चलो भाई, किसी का हो भी गया है? ई मतलब इसेंट्रिसिटी है यार। जय, तब से ई इसेंट्रिसिटी, मैंने शायद, तुम थे नहीं क्या? मैंने पहले ही लिख दिया था। ये देखो, ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। ई एक्सपोनेंशियल वाला नहीं है, याद रखना। कभी ई एक्सपोनेंशियल वाला आप काउंट कर लो। अच्छा, 1/3, 1/3 दे रखा है, मैं पढ़ देता हूं यार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose foci are 4,0 -4,0 and eccentricity is 1/3। eccentricity is 1/3। हर्षित का एक आंसर आया है। हर्षित, ए कैसे आया लड़के? अगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो a² बाय 144 कैसे हो सकता है? हर्षित, गलत है ये। एक्स होना चाहिए, हाँ, एक्स होना चाहिए। भाई फोकस दे रखे हैं और आपको इसेंट्रिसिटी दे रखी है। आपको इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है।
एक चीज का खास ख्याल रखना है आप लोगों को। आप बोलोगे सर क्या? मैं बोलूंगा मान लेते हैं, देखो इसने, अरे यार एक तो सीधी लाइन बनाना टफ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा ट्राई। ये लो, ये -4,0, ये पॉइंट है कितना 4,0, ये आपको दिया गया है, ये 4,0 और ये -4,0 दिया गया है। तो एक्सेस कौन सा हो जाएगा? जिसपे दोनों फोकाए होते हैं, मतलब ये एक्सेस हो जाएगा। और एक चीज एलिप्स में बड़े ध्यान से सुन लो यार, ये चीज आपको बहुत काम आएगी। दोनों फोकाए का मिड पॉइंट सेंटर होता है। फिर से सुन लो, दोनों फोकाए का मिड पॉइंट सेंटर होता है, दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है। और जहां पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स काटती है ना, उन दोनों पॉइंट्स का, एक्सिस को जहां पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स काटेगी, उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, जो मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड। दोनों फोकाई का मिड पॉइंट, ये F1 मान लिया, ये F2 मान लिया, दोनों का मिड पॉइंट सेंटर होता है, दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है। एंड ये जो दे रखा है आपको, जहां पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स काटती है आपके एक्सिस को, उन दोनों पॉइंट्स का सेंटर भी आपका क्या होता है, उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट भी आपका क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, बस इतना सा यूज करना है। बताओ जरा, सेंटर कितना हो गया आपके पास में? +4 -4 डिवाइडेड बाई 2 इज 0,0। सेंटर मिल गया 0,0, मतलब इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 टाइप की। आप बोलोगे सर सेंटर देख के आपने कैसे बताया? मैं बोलूंगा बेटा, ऐसे एलिप्स भी तो हो सकते हैं जिनका सेंटर ऐसा होता, ये इक्वेशन के एलिप्स भी तो हैं। ठीक है, ये किस टाइप का एलिप्स है? जिसका सेंटर x माइनस x1 को 0 करो x1 पे, और y माइनस y1 को 0 करो, तो ये y1 पे x1 y1 पे इस एलिप्स का सेंटर है। लेकिन मुझे यहां से पता चल रहा है फोकाई कहां है, फोकाई का मिड पॉइंट कितना दे रखा है आपको, x x 0,0 दे रखा है, तो इसका मतलब कितना हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, आपका क्या हो गया, सेंटर। अब आप पूछोगे सर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आएगा आगे। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, अगला ही क्वेश्चन आपका ये होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो बाद में देखेंगे, अभी पहले ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास ये फोकस होता कितना है यार, ये फोकस होता है अपने पास AE,0, मतलब AE की वैल्यू अपने पास में कितनी निकल के आ गई बेटा, 4 के बराबर निकल के आ गई। अच्छा E कितना दिया हुआ है उसने, 1/3 दिया हुआ है शायद। E हम लोगों को कितना मिला हुआ था, E मिला हुआ है, इसेंट्रिसिटी 1/3 मिला हुआ है, तो A कितना हो गया, A इंटू 1/3 इज 4, तो A कितना हो गया आपके पास में 12। A आ गया 12, तो E स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां इसेंट्रिसिटी डालो, A डालो, B कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यार, B मेरा कैसे आ जाएगा, B आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर। देखो ना, इसको इधर इंटरचेंज कर दिया, तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये देखो ये ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर कितना है 1/9, तो बी स्क्वायर आपके पास कुछ मिल जाएगा। देखो बेटा कितने के बराबर, ये हो जाएगा आपके पास में 144 टाइम्स ऑफ 8/9, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये हो गई, कुछ सिंप्लीफाई करना है तो आप कर भी सकते हो, डायरेक्टली उठा के डाल दो, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 है ना, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा 144 8/9 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ठीक है, चलिए चलिए भाई समझ आया यहां तक, बताओ। 812 है, यस 812 है, ये 144 इंटू 8/9 इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। ये देखो ठीक है, ये आया हुआ है आपके पास, कैंसिल वैंसिल करके लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। चले AE4 वाला, क्या मैं समझा नहीं, AE4 क्या है,
a इज इक्वल्स टू 4 ना, तो e की वैल्यू उठा के डाल दी ना 1/3। यही तो मैंने इस स्टेप में किया था। कौन सा स्टेप है ये? देखो ना, सिंपल सोबर यहां पे तो किया हुआ है मैंने। a 4 है तो e कितना है 1/3, तो a कितना हो जाएगा 12। हाँ ये, अरे तो उसके कोऑर्डिनेट उतने ही है ना यार लक्ष्य। कोऑर्डिनेट कितने हैं? a, 0, तो इसका मतलब 4 इज इक्वल टू a, 0 तो 0 के बराबर ही है। लिखा तो है a, 0। वो चीज मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। चलिए भाई नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं यार अपना, ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, एंड इसेंट्रिक एंगल। अब सुनना यार ध्यान से, अब जो मैक्सिमम मैं एलिप्स पढ़ाऊंगा ना आपको, जो मैक्सिमम एलिप्स अपना चलेगा ना, वो किसके अराउंड घूमेगा यार? वो ये वाले एलिप्स को हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा वाला? जिसमें ए आपका ग्रेटर देन बी रहता है। ऑटोमेटिकली ए ग्रेटर देन बी वाला तो दे रखा है, बाकी दूसरा वाला आप खुद से निकाल भी सकते हैं। ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है, तो थोड़ा इलिप्टिकल बनाना जरूरी है, ऑर्बिट जैसा बनेगा, ठीक है। ये एलिप्स है यार, सर्कल नहीं है। क्या है ये पॉइंट कितना दे रखा है? अब मैं क्या बोल, ऑक्सिलरी सर्कल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एंड इसेंट्रिक एंगल। इसेंट्रिक एंगल का मतलब होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब लोग सब लोग सामने देखेंगे यार। होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सिलरी सर्कल को लेते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल का क्या मतलब होता है? जो भी आपका मेजर एक्सेस होता है बेटा, ध्यान से सुनना, जो भी आपका मेजर एक्सेस होता है, उस मेजर एक्सेस को डायमीटर मानते हुए, मतलब ये ए है और ये अपना ए डैश है, तो ए डैश को डायमीटर मानते हुए जो भी सर्कल बनाया जा सकता है, ये ऑक्सिलरी सर्कल कहलाएगा। फिर से सुन लो, मेजर एक्सेस ये दे रखा है, ए ग्रेटर देन बी वाला था, मेजर एक्सेस ये दे रखा है। मेजर एक्सेस को क्या मानते हुए? डायमीटर मानते हुए जो भी सर्कल बनाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सिलरी सर्कल। फिर से सुन लो, मेजर एक्सेस को डायमीटर मानते हुए जो भी सर्कल बनाया जा सकता है, दैट इज योर ऑक्सिलरी सर्कल। तो ऑक्सिलरी सर्कल में मतलब ये सेंटर यही रहेगा क्या? हाँ जी सेंटर यही रहेगा। रेडियस ये रहेगा क्या? हाँ जी रेडियस यही रहेगा। मतलब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। आप बोलोगे सर सर्कल में मैंने डायरेक्टर सर्कल पढ़ा था, क्या डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल सेम होते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा, डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल दोनों चीजें अलग अलग होती है। डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ऑक्सिलरी सर्कल क्या कहलाता है? आपके मेजर एक्सेस को डायमीटर मान के अगर मैं उस पर सर्कल बना दूं तो वो कहलाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगला लेंगे सेंट्रिक एंगल। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर क्वेश्चन उठाना अपने को। अरे जल्दी बताओ, नेट चला गया, आप लोग चले गए, कहां चले गए भाई? क्या नहीं समझ में आया? डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आप पूछोगे अच्छा ही रहेगा, अगर आप डाउट पूछोगे ज्यादा सही रहेगा, नहीं पूछोगे दिक्कत हो जाएगी। आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि हाँ भैया कुछ तो कर रहे हैं। ठीक है चलिए, हाँ भाई नेक्स्ट आ जाता है यार इसेंट्रिक एंगल। ये हो गया फर्स्ट ऑक्सिलरी सर्कल, इसी के नीचे बना देता है इसेंट्रिक एंगल। ठीक है, आप बोलोगे सर इसेंट्रिक एंगल का क्या मतलब है? सेकंड है, इसका नाम बस इसेंट्रिक एंगल है, टेंशन मत लो। इसेंट्रिसिटी से इसका कुछ ज्यादा कनेक्शन हम आपको बताएंगे नहीं, बस ये इसेंट्रिक एंगल है। अरे यार कभी कभी सॉफ्टवेयर भी ऐसी जगह हैंग हो जाता है।
हाँ भाई, देखो भाई, सेंटर से हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन बनाया, ठीक है ना। मतलब मैं एक रैंडम पॉइंट जो आपके एलिप्स पे दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं इस पॉइंट को एक्स कॉमा वाई मान लूं, तो ये आपके, थोड़ा जूम कर लेते हैं और आसान पड़ जाएगा, ये आपके एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है, ये आपके एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है ना यार, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा x, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में y, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास में x, और ये डिस्टेंस कितने के बराबर हो गई y। अब यहां से देखेंगे ये आपके पास में पॉइंट दे रखा है। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यार, किसके फॉर्म में, इसेंट्रिक एंगल। इस एंगल को बोला जाता है इसेंट्रिक एंगल। ये जो एंगल बनाना, इसको बोला जाता है इसेंट्रिक एंगल। बाकी काम एकदम आसान है, कुछ नहीं, हमने सर्कल का यूज किया था, और सर्कल में क्या बोला था बताओ जरा, रेडियस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, और आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या बोला था, यहां से जो एंगल बनेगा, ये रेडियस आपकी आर है, ये एंगल हो गया थीटा, तो आप बनाओगे क्या, एक्स निकाल लेते थे, वाई निकाल लेते थे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आ जाता था। मतलब ये सर्कल के केस में हम लोग करते क्या थे, फिर से सुन लो, एक ऐसा उठाया, एक सर्कल उठाया, यहां से एंगल बनाया थीटा, ये पॉइंट हो गया एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये आ जाता था ए कॉस थीटा, और ये आ जाता था ए साइन थीटा। हम उसे सेटिस्फाई करा के भी देख लेते थे। सेम काम हम यहां पे भी करेंगे यार। सेम काम हम क्या करेंगे, तुम ध्यान से देखोगे, क्या डाउट पूछ लिया किसी ने, पता नहीं क्या पूछ लिया, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इधर देखो, ये हम लोग देख रहे हैं इसेंट्रिक एंगल, तो ये एंगल कहलाता है इसेंट्रिक एंगल, जिससे आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को डिसाइड किया जाता है। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बड़े आसान है यार, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सीधा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एक्स को कितना ले लिया जाए, ए कॉस थीटा, तो y कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। क्योंकि इसमें ये दोनों अलग अलग हैं, आप इसे सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कि a cos थीटा उसका स्क्वायर अपॉन में कितना चल रहा है, a स्क्वायर, b साइन थीटा उसका स्क्वायर अपॉन में चल रहा है b स्क्वायर। तो देखो b स्क्वायर ने b उड़ा दिया, a स्क्वायर ने a उड़ा दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना कुछ सोचे। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा, ये हो गया a cos थीटा b sin थीटा, ये आपके पास कितना निकल के आ गया, ये पॉइंट P निकल के आ गया। तो आप इसेंट्रिक एंगल कौन सा एंगल बोलेंगे यार, जो भी आपका पॉइंट से हम लोग सीधे लाइन खींचे, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा, उससे पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो एसेंट्रिक एंगल हो जाएगा, और उससे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकलेंगे a cos थीटा और b sin थीटा, ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर डायरेक्टली यूज करने हैं तो a cos थीटा और b sin थीटा यूज किया जा सकता है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे कल मेरे को कोई आदमी आके बोल दे कि सर एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल्स टू, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 4 है ना, तो a की वैल्यू कितनी हुई 2 cos थीटा, और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 1 sin थीटा। खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया? तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। यहां तक समझ में आया? ऑक्सिलरी सर्कल का क्या मतलब होता है, ऐसा सर्कल जो मेजर एक्सिस को क्या मानता है, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के बनाया जाए, और एसेंट्रिक एंगल होता है ऐसा एंगल जो किसी भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के अंदर यूज होता है। बताओ जल्दी, समझ में आया तो आगे बढ़े। नहीं, हाँ लक्ष्य ने कुछ पूछा है, ऑक्सिलरी आई के आई डेफ क्या बोलना, तो समझ नहीं आया, लक्ष्य क्या लिख दिया, दोबारा लिखो, एक्स कॉस q प्लस एक्स कॉस साइन q इज इक्वल्स टू 1, y साइन q इज इक्वल्स टू 1। समझ नहीं आया क्या बोल रहा है? बताओ जल्दी, अगर समझ आया तो आगे बढ़े।
जल्दी बताओ। इसमें कुछ समझ आने वाला है ही नहीं, सीधा सीधा आपका फंडा है यार। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, इसेंट्रिक एंगल क्या होता है। आप बोलोगे सर इतनी चीजें क्यों बताई, अगर इतनी चीजें नहीं बताता ना और सीधा आप कहीं भी लिखा देख लेते ऑक्सिलरी सर्कल तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये सब बताना पड़ा। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, समझ आया तो बढ़िया, बताओ आगे, जल्दी बताओ। समझ आया सब लोगों को, कुछ गड़बड़ है तो पूछ लो। घर पे डाउट लेके जाने से क्या होगा, आपका कोई आदमी आपको डाउट नहीं बता सकता आपके घर पे। ठीक है, आप खुद एक दूसरे से बातचीत करोगे, कुछ गलत कंसेप्ट बन गया, गड़बड़ हो सकती है, तो आप हमसे बात करो, जो भी है हमें बताओ। बताओ बेटा, आगे बढ़ा जाए। अरे कहाँ सो गए क्या सब लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाउट नहीं पूछ रहे हो तो मैं मान के चलूंगा कि आप लोग सब लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये आ जाता है नेक्स्ट अपना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, हाँ, पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में मैंने जैसा आपको बताया a cos थीटा b sin थीटा, ये एलिप्स का केस बता दिया गया है, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है यार, अब इसने कुछ बोला है ना, इस चीज को ध्यान में रखो, ये वाली चीज कभी कभी काम में आ जाती है आपके, तो मैं इसे बता रहा हूं, आप लोग ट्राई करके देख लेना। क्या है, द इक्वेशन टू द chord of ellipse joining two point with eccentric angles alpha and beta is given by, देखो बेटा सामने, इसका कहने का मतलब है एक इलिप्स दे रखा है आपको, ये एक इलिप्स दे रखा है, आपने क्या किया, ये बन गया इलिप्स आपका। इसने बोला कि मेरे पास एक पी पॉइंट है, वो पी को एल्फा, पी एल्फा का मतलब क्या है, आपका इलिप्स कैसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है बेटा। ठीक है, तो पी एल्फा का मतलब कितना हो जाएगा, ए कॉस एल्फा बी साइन एल्फा, ये पी एल्फा का मतलब होता है। जैसे हम पैराबोला में क्या करते थे बेटा, पीटी चूज करते थे ना, पीटी का मतलब होता था ए टी स्क्वायर 280, वन यूज कर लिया तो यहाँ पे भी वन हो जाता था। इसी तरीके से क्यू टी यूज कर, टी टू यूज करते थे तो ए टी टू स्क्वायर 282। ठीक है, इसी तरीके से वन के केस में यहाँ वन, टू के केस में यहाँ टू, यहाँ पे इसने बोला पी अल्फा और यहाँ पे हमको बोल दिया क्यू बीटा, इसका मतलब ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, ये आपके पास ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा या ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, ये मेरे पास पी एंड क्यू निकल के आ गए हैं, पी भी आ गए हैं, क्यू भी आ गए हैं, पी क्यू मेरे को मिल गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैलकुलेट करना है बेटा। वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकाली जा सकती है बेटा, स्लोप कैलकुलेट कर लो। देखो यार ये बहुत आसान है, अगर मैं आपको अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दे देता और बीटा की वैल्यू दे देता लेट से 45 डिग्री, या बोल देता -50 डिग्री या -30 डिग्री, तो बस मेरे को ये पॉइंट मिल जाते ना, जैसे ही मेरे को पॉइंट मिल जाते मैं निकाल लेता। तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड याद रखने की रिक्वायरमेंट है क्या, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो मैं प्रोसेस सिखा रहा हूं कैसे निकाला जाता है। स्लोप बताओ कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फा माइनस बी साइन बीटा डिवाइडेड बाय कितना है, ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा। बस आप क्या कर सकते हैं यार, यहां से ए और बी बाहर निकाल लीजिए, स्लोप आ जाएगा। स्लोप आ गया, एक पॉइंट यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा, y माइनस बी साइन एल्फा टाइम्स ऑफ, ये स्लोप लिखा, x माइनस ए कॉस एल्फा, ये यूज किया। अब आप बोलोगे सर आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है और इनका जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा बेटा हाँ डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, यहाँ पे देखो यार, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, उसका रीजन क्या है यार, इसने यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूलाज यूज किए, आप इसे b अपॉन ए, ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लिखा हुआ है, अपॉन में ये cos अल्फा माइनस cos बीटा लिखा हुआ है, ऊपर वाले को यूज कर लेंगे
हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके, नीचे वाले को यूज कर लेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके, उसे यहाँ सब्सटीट्यूट करो, इनके भी हाफ एंगल्स आपको पता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, आंसर उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा याद रखे, आपका वाला या उनका वाला? मैं बोल रहा हूं बेटा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे बोले बस आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, इसेंट्रिक एंगल अल्फा इसेंट्रिक एंगल बीटा की क्या मतलब होता है, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा, इनका क्या मतलब होता है। बस पी क्यू कैलकुलेट कर लो, काम बन जाएगा। पी क्यू कैलकुलेट कर लो, काम बन जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? तो बताओ, कुछ है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूं, उठा लो एक क्वेश्चन, आप लोगों का दिल बहुत ज्यादा है क्वेश्चन करने का, तो क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, एक इसेंट्रिक एंगल थीटा 1 दे रखा है 30 डिग्री, और दूसरा इसेंट्रिक एंगल थीटा 2 दे रखा है 45 डिग्री। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑन द इलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑन द इलिप्स बतानी है जो इन इसेंट्रिक एंगल को, ये P और Q को ज्वाइन करे। ठीक है, और ये Q पॉइंट को ज्वाइन करता हूं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ आपको बतानी है। बताओ बेटा जल्दी, जल्दी बताओ, सॉल्व करके बताना है। चलो भाई, हाँ सर पूरा मामला रूट में चल रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट ऐसे ही मैंने दिया तुमको उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ भाई कुछ दिक्कत नहीं है। आप पी ये पॉइंट कैलकुलेट कर लो यार, कितना है, 30 डिग्री थीटा दे रखा है आपको पी पॉइंट का, तो कितना हो जाएगा, ए कॉस 30, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा। दो पॉइंट जैसा ही तो गेम है, 2 कॉस 30 हो गया और 1 साइन 30 हो गया, ये लो एक पॉइंट मिल गया, ये दूसरे पॉइंट में कितना हो गया 45 45 डल गया, दो पॉइंट मिल गए, लाइन की इक्वेशन ही तो है, निकाल डालो यार, है ना, बस लाइन की इक्वेशन ही तो है, निकाल डालो। समझ आया ना? बताओ, कुछ कंफ्यूजन होता नहीं यार इसमें, ये आसान सा पार्ट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं। ठीक है, आपको जो चीज पता चल गई ना कि इसका ये मतलब होता है, बस उतना करो, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। बताओ करके दिखाना है या नहीं करके दिखाना है? करके दिखाना है तो लिख दो कि सर करके दिखा दो, अदरवाइज बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नो नीड आ गया बहुत सारे लोगों का, आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट है यार पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। तो ये वाला पार्ट देखो, आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, इसका क्या मतलब है? देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आपने सर्कल देखा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आपने पैराबोला देखा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स भी क्या रहेगा, जो भी एलिप्स की इक्वेशन मिली हुई है ना, उसमें x1 कॉमा y1 उठा के डाल दो। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए ये वाला ए स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0,
outside equal to 0 on the ellipse, less than 0 inside the ellipse। जो भी पॉइंट आपको दिया गया है, इलिप्स की इक्वेशन दी गई है, हम सीधा सीधा एक ही काम करते हैं, उसको इसके अंदर उठा के डाल देते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए आउटसाइड, इक्वल टू 0 आ जाए ऑन द इलिप्स, लेस देन 0 आ जाए तो इनसाइड, है ना। जल्दी एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन है इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है ना। ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। आप मेरे को बताना है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट 1,3 with respect to given ellipse। बताओ बेटा, जल्दी पोजीशन बताओ। आउटसाइड इनसाइड कहां पे? आउटसाइड है, इनसाइड है, ऑन द इलिप्स है? जल्दी बताओ। हाँ भाई, आउटसाइड है इनसाइड है? हम लोगों ने पूछा आपसे आउटसाइड आउटसाइड। और लोग भाई पॉइंट को उठा के डाल दो बस। आप लोग इसे बहुत लाइट क्वेश्चन समझ रहे हो, मुझे पता है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, कितना आया? 1/9 या 3 माइनस 1, कितना है आपके पास में? 2 प्लस 1/9 विच इज ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। इसका मतलब पॉइंट कैसा हो गया? आउटसाइड। पॉइंट कैसा हो गया? आउटसाइड। देखो ना बेटा, सिंपल सा केस है। मैंने आपको बताया था पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, इन तीनों के अंदर यही सेम पैटर्न चलेगा। आप पॉइंट को उठा के डालो, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड, इक्वल टू 0 इनसाइड, इक्वल टू 0 ऑन द इलिप्स, लेस देन 0 इनसाइड। लेकिन हाइपरबोला के केस में बदल जाएगा, बस हाइपरबोला के केस में बदलता है और कहीं नहीं बदलता। चलो भाई, आप लाइट नहीं, मैं आपको नहीं समझ रहा भाई। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है यार, ये जेई ने एक बार पूछा था, ये निकाल के दिखाओ। इतना सस्ता क्वेश्चन एक बार जेई ने पूछा था, एक बार मुझे निकाल के दिखाओ कि इसमें क्या है। जल्दी। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही स्ट्रेट लाइन में पूछा गया था एक बार, मैंने आपको बताया भी था। स्ट्रेट लाइन में एक सर्क ऐसा दे रखा है, ट्राइंगल टाइप, है ना। उसके बीच में एक पॉइंट दे दिया गया है, मतलब एक पॉइंट दे रखा था अल्फा अल्फा माइनस 1। आपको वैल्यूज ऑफ अल्फा बताना था, ताकि ये ट्राइंगल, सबकी इक्वेशन मिली हुई थी। वैल्यूज ऑफ अल्फा बताना था आपको, जिसके लिए ये पॉइंट जो है ट्राइंगल के अंदर है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार। तुम करो तो सॉल्व लक्ष्य है, ईयर तो तुम्हारे पास भी बुक है, सर्च कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग बेटा, जल्दी। हाँ भाई, कुछ लोगों का क्या आ रहा है, कुछ लोगों का क्या आ रहा है। दीपांशु ने बोला है 12/5 माइनस 12/5, सेम टाइप की चीज इसने बोली है, हर्षित ने।
2.4 माइनस 2.4 नहीं, वेट लिखा है पीयूष ने, अल्फा लेस देन 12/5 समथिंग। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछा है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू सेट के तौर पे आनी चाहिए। हो सकता है सिंगल पॉइंट भी आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग देम बोल रहा है, डू वैल्यूज ऑफ अल्फा पॉसिबल, अभी मैंने भी नहीं किया, आपके सामने ही करेंगे। आंसर यहाँ पे कुछ दे रखा है यार, ये आ रहा है काफी लोगों का, तो ऐसा देखो यही तो आ रहा है कुछ लोगों का, है ना। चलो बेटा, अपने को सॉल्व करना है सीधा यार, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको उठा के डाल दो इसके अंदर। इसने बोला है कि इनसाइड रहना चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर बाय कितना हो गया 16, ऐसे ही अल्फा स्क्वायर बाय कितना हो गया 9 माइनस 1 लेस देन 0 यार। बस अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है आपको, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है ही नहीं ना। ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9, ये हो गया लेस देन 0। ये 25 अल्फा स्क्वायर माइनस कितना हुआ 16 इंटू 9 लेस देन 0, तो ये 5 अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 आ रहा होगा, 12 का स्क्वायर लेस देन 0। बस इससे तो मुझे सीधा ही पता है, आप सब लोगों को पता ही होना चाहिए। 5 अल्फा माइनस 12 और ये 5 अल्फा प्लस 12 हो गया लेस देन 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12/5, यहाँ आ जाएगा प्लस 12/5, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएंगी बेटा, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस 12/5 टू 12/5। फिनिश यार, ठीक है, ये अल्फा आना चाहिए। ठीक है, करा देंगे। चलो भाई, यहां तक समझ में आया तो बताओ, कल ये चैप्टर हम खत्म करेंगे यार, कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे हम लोग। आप लोग कोनिक सेक्शन के जितने भी पैराबोला के क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन्हें प्रीवियस ईयर में से लगा लीजिएगा, ठीक है। जितने भी पैराबोला के क्वेश्चन आए हैं उनको प्रीवियस ईयर में से लगा लीजिएगा, सारे के सारे। बताओ यहां तक अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूं आप लोग। अगर यहां तक आज जो पढ़ाया गया है इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बोलो, मैं आपके डाउट खत्म करता हूं, फिर क्लास एंड करते हैं यार। नहीं, क्लियर है? जल्दी बताओ सब लोग चैट में यार, चैट में लिखो जल्दी, यस या डन लिखो। चलिए ठीक है बेटा, बाय यार।